हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ढड़ई और आज हम बात करने वाले हैं केतु देवता के बारे में। ये केतु देवता के ऊपर मेरा सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट से लेके 6th हाउसेस तक सारे कवर किए थे। अब हम लोग आगे कवर करेंगे 7th हाउस। केतु देवता अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में ही आकर बैठ जाते हैं तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप लूज कर जाते हैं इंटरेस्ट अपने पार्टनर के अंदर शादी के बाद। अब इंटरेस्ट लूज करने से मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि डाइवोर्स हो जाएगा या आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। इट्स जस्ट कि आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जो आपका पार्टनर करियर में कर रहा होता है या आपका पार्टनर जिस तरीके से आपसे बर्ताव कर रहा होता है, इन सब चीज़ों के साथ आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहते हैं सामने वाले व्यक्ति से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पार्टनरशिप्स फेवर करना बिल्कुल बंद कर देती हैं और ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। पब्लिक इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। केतु देव जब यहाँ बैठते हैं तो पब्लिक इमेज को बहुत लोअर कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक कर देते हैं। डामाडोल सी चलती रहती है और पब्लिक इमेज लोअर भी नेगेटिव टर्म हो जाएगी। मतलब लोगों को आपकी पब्लिक इमेज से कुछ भी फर्क पड़ता ही नहीं है। एक इस टाइप की पब्लिक इमेज बन जाती है जिससे कोई भी व्यक्ति इजीली पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें नहीं गेस कर पाता आपके बारे में। ऐसी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है। केतु देव जब भी 7th हाउस में कुंडली के बैठते हैं, यहाँ से वो शादी में थोड़ा सा डिले या घर वालों से थोड़ा हट के शादी करवाना पसंद करते हैं। जब आपकी शादी हो रही होगी तो इतने पंगे बड़े होंगे, इतनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी कि एक बार आपका मन पूरा ही कच्चा हो चुका होगा उस शादी से, पर शादी हो चुकी होगी आपकी। एक बार मन पूरा कच्चा हो जाता है, एक बार मन पूरा डामाडोल हो जाता है, एक बार मन पूरा खराब हो जाता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति की शादी हो रही होती है। क्योंकि अगर बारी बारी घर पे कलेश, रिश्तेदारों में कलेश, आपके फ्रेंड सर्कल में कलेश या अपने लवर के साथ कलेश, तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन शादी होने के बाद लव के जो अमाउंट होती है उसमें बहुत ड्रास्टिक फॉल आ जाता है। कोई बहुत अच्छा लव कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही होती वहां पर, कोई बहुत अच्छी लव की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती उस व्यक्ति के साथ आपकी, क्योंकि वो सब चीजें शादी से पहले थी। शादी होने के बाद आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो चुका है, केतु देव आ चुके हैं। अब ये केवल मन खट्टा ही करेंगे। तो ऐसे से केसेस के अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि व्यक्ति शादी के बाद अपने घर में एक डॉग पाल ले या कुत्ता रख ले या गली में किसी कुत्ते की सेवा करे, ताकि उसके लिए कुछ भी नेगेटिव ना हो उस पॉइंट के बियॉन्ड। क्योंकि वो जो भी बोलेगा उसका लवर, उसका हस्बैंड, उसका स्पाउस ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट ही चलेगा। अगर वाइफ है तो वाइफ पति की बात को समझती नहीं होगी, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल लेवल पर बहुत ज्यादा कमजोर होगी। जैसे कुछ कपल्स होते हैं जो आंख के इशारे से दूसरे की बात समझ जाते हैं। इन लोगों को उस लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ 2-3 साल का कम से कम टाइम लगेगा, जो नॉर्मल कपल्स बहुत जल्दी कर जाते हैं। और वो 2-3 साल के टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ कलेश देखने को मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा आपको तंग करेंगी। मूव करते हैं। अगर केतु देव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, 8th हाउस में बैठते हैं, डिप्रेशन दे देंगे, डिप्रेस्ड कर देंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर देंगे आपको।
अब डिप्रेशन से मेरा सिंपल सा मतलब, सिंपल सा तथ्य एक ही चीज है कि डिप्रेशन जब भी आपके पास आता है या आपको बहुत तंग करता है, आप चीजों को ओवरथिंक करने से खुद को स्टॉप नहीं कर पाते, आप चीजों को ओवरथिंक करने से खुद को पीछे नहीं खींच पाते। आसपास सब चीजें मोस्टली सही ही चल रही होंगी, लेकिन फिर भी दिमाग में हर टाइम एक टेंशन का घूमते रहना एक बहुत सिंपल सा लक्षण है केतु 8th हाउस में होने का। टेंशन हर टाइम दिमाग में चलती रहती है, अपने आप ही एक स्ट्रेस माइंड में बना रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरा सब कुछ सही चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। बिल्कुल वो चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, बिल्कुल फालतू की चीजें ही आपके दिमाग में 24/7 चलती रहेंगी। केतु जब भी 8th हाउस में बैठता है, ये ऑकल्ट साइंसेस की तरफ या एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है व्यक्ति को। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है कि व्यक्ति बहुत यंग एज पर पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, बहुत स्टेबल इनकम उसकी स्टार्ट हो जाती है और उसका फ्रेंड सर्कल उसके रिश्तेदारों में से काफी पहले ही उसकी अपनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एज वाइज देखें तो इस व्यक्ति की थोड़ी पहले स्टार्ट हो जाएगी और वो इसके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आती है, क्योंकि ये धन के लिए बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड प्लेसमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर केतु देव 8th हाउस में बैठकर मेंटल स्ट्रेस तो देते ही देते हैं आपको। ये माता की हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं कि जो आपकी मदर है उनकी जो हेल्थ है वो बड़ी डामाडोल सी चलती होगी। लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है इस प्लेसमेंट से उनको भी आपको भी, लेकिन डामाडोल हेल्थ जरूर चलेगी। किसी किसी टाइम तो बहुत ही अच्छी चलेगी, किसी किसी टाइम हो जाएगा ऊपर नीचे सिस्टम। ये प्लेसमेंट अपने आप में व्यक्ति से पेशेंस मांगती है, व्यक्ति से धैर्य मांगती है और व्यक्ति से एक ही डिमांड रखती है कि वो चीजों से डिटैच हो पाए बहुत ज्यादा जल्दी। क्योंकि आप जिस भी चीज की केयर करेंगे, जिस भी चीज से ज्यादा अटैच होंगे, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम में दिखा देगा। वो चीज आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तंग करना स्टार्ट कर देगी, चाहे वो प्रॉब्लम एक्चुअल में हो या ना हो। वो प्रॉब्लम आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएगी बहुत डीप डाउन। आपको रोज ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ एक रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो। सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा है आपके आसपास, लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस बांध के रखेगा। और अगर कुछ खराब चल भी रहा है तो वो खराब कुछ ऐसा चल रहा है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हिलाए हिल नहीं सकता, जो आपके कुछ भी किए बेटर नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसा सा सिस्टम ले आता है। ये है कुछ मेजर प्रॉब्लम्स इस प्लेसमेंट की। साथ ही हम मूव करते हैं कि केतु देव अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में आके बैठ जाते हैं। अगर केतु देव आपकी कुंडली के 9th हाउस में आके बैठ गए हैं, 9th हाउस बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट भी नहीं कही जा सकती और बुरी प्लेसमेंट भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 9th हाउस जो पक्का घर है वो है गुरु का। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी केतु देव गुरु के सानिध्य में या गुरु के लिंक में आ जाते हैं तो केतु देव कुछ भी नेगेटिव नहीं करते। केतु देव को एक पीस मिल जाता है क्योंकि उनको गुरु की नॉलेज मिल जाती है। केतु देव को आप देखोगे ना, अगर तो केतु देव की जो फोटो है उसके अंदर उनका सिर नहीं है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे वर्क करते हैं सिर्फ। तो उन्हें सिर्फ चाहिए मोक्ष, उन्हें सिर्फ मोक्ष चाहिए, उन्हें सिर्फ शांति चाहिए। और मोक्ष मिलता है ज्ञान से, मोक्ष मिलता है उन चीजों से जिनसे
आपका मोह उतर चुका हो। जब तक आपका मोह हर एक चीज से हट नहीं जाएगा तब तक मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो केतुदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो हाँ, आपकी लाइफ के कुछ इनिशियल ईयर्स के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो लक है वो इतना फेवर नहीं करता, आपका जो लक है वो इतना पॉजिटिवली एक्ट नहीं करता यहाँ पर। लेकिन जैसे ही केतुदेव एक मेच्योरिटी की एज पर पहुंचेंगे, जैसे आपकी एज एक मेच्योरिटी पे पहुंचेगी 30+, 35+, इसके अराउंड कहीं पहुंचेगी, उसके बाद चीजें बहुत बेटर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये गुरु का साथ मिल जाता है उन्हें, गुरु ऑटोमेटिकली इस प्लेसमेंट में उनको पकड़ लेते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। और आप भी देखेंगे कि यहाँ पर बैठकर केतु देवता आपको बहुत ज्यादा धार्मिक बना देंगे। आपका धीरे धीरे मोह माया से इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो दो तरीकों से हो सकता है। यहाँ तो पहला तरीका होता है कि सब कुछ ही आपको मिल जाए और फिर आपका मोह माया से मूड उतरना शुरू हो जाए। ये बड़ा कम होते हुए देखा है, मैक्सिमम वो देखा है कि कुछ भी नहीं मिलता है और फिर आपका इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे कुछ चाहिए भी, ये इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब एक मोह माया ही है आपके लिए। और आप सूनर और लेटर उस साइकिल से, उस चक्कर से खुद को थोड़ा सा डिटैच करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव अवे करना स्टार्ट कर देते हैं और आप देर सवेर अपने आप को संभालना शुरू कर देते हैं। संभालने से मेरा सिंपल सा अर्थ ये है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मेडिटेशन के अंदर अपने किसी गुरु के साथ आप जुड़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर वो ही आपकी लाइफ बनता जाएगा। ये पैसा, मोह माया, ये सब इतनी लाइफ में नहीं रहता। आप थोड़ा उस साइड को ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केतु देव अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं। 10वें भाव में केतु देव बैठकर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये भाव है आपके कार्य करने का और केतु देव हर एक चीज से डिटैच करना चाहते हैं। तो जॉब्स बारी बारी शिफ्ट होना, बिजनेस बारी बारी चेंज होना, स्टेबिलिटी नहीं आना इन चीजों के अंदर, ये एक प्रॉब्लम केतु देव देते ही हैं यहाँ पर बैठकर। 9वें भाव में मैं एक लाइन बताना भूल गया था। 9वें भाव में केतु देव बैठकर व्यक्ति को बहुत करेजियस भी बनाते हैं, उसकी करेज बहुत बूस्ट हो जाती है, वो व्यक्ति बहुत इजीली पंगे ले पाता है लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा पंगे ले लेता है वो, क्योंकि वो जो पिछला भाव है वहां से केतु देव आपकी करेज लेवल को बूस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और यहाँ से अगर आप अपने आप को सही डायरेक्शन में पुश कर देंगे तो फिर चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं, फिर चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, फिर भी चीजें बहुत ज्यादा पैसे वाली बन जाती हैं और बहुत पैसा आता है आपके पास। मूव बैक करते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव में तो केतु देव बैठते हैं, तो केतु देव यहां से सीधा देख रहे हैं माता के घर को, माता की हेल्थ को बहुत बहुत खराब करते हैं। गोडों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। कई बार कुछ केसेस के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस सिनेरियोस भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु देव की जो शत्रुता है, अति शत्रुता है, वो है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के साथ। ये लाल किताब के अकॉर्डिंग भी कहा गया है कि जब भी मून के साथ केतु देव बैठ जाएंगे, मून के इफेक्ट्स 0 हो जाएंगे, हमेशा खराब करेंगे वो उसके इफेक्ट्स को, बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं, बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा लोअर कर देते हैं उसके इफेक्ट्स को और बहुत ज्यादा तंग करते हैं वहां अगर वो बैठ चुके हैं। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बैठे तो फिर यहाँ पर एक ये चीज हो जाती है कि बंदा फाइनेंशियली तो वीक होता ही होता है, साथ ही साथ
अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, अपनी मदर की हेल्थ के लिए उसको बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। तो वो खर्चा डेट से उठाएगा, जैसे भी उठाएगा, कर्जे उठाएगा, जैसे भी करेगा, ये चीज वो व्यक्ति खुद ही देखेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर केतु देव कुंडली के एकादश भाव में आ जाते हैं। एकादश भाव में आके केतु देव, अब एकादश भाव है आपकी जिंदगी की सारी इच्छाओं का, और केतु देव है सारी इच्छाओं से दूर करने वाले। एकादश भाव है वो भाव, वो घर जो आपको सारी इच्छाएं आपकी पूरी करता है, आपकी हर ख्वाहिश आपके पास लाकर रखता है, आपकी हर ख्वाहिश आपकी झोली में आके डाल देता है। और अगर केतु देव यहाँ पर बैठ गए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो तो चाहते ही नहीं है कोई भी इच्छा पूरी हो। केतु देव को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी इच्छा में। वो तो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना मैं इन मोह माया की चीजों से, मैं इन सब चीजों से दूर हो जाऊं। जितना हो सके उतना मैं अपनी लाइफ पीसफुली अकेले में एक साधु या एक संत की तरह काट। एक साधु संत के पास कुछ होता थोड़ी है, आजकल के साधुओं के पास होता होगा, बट जो एक्चुअल साधु संत होते हैं, जो पुराने जमाने के कहे गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो एक बहुत डिफरेंट लाइफ जिया करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था। वो सिर्फ फकीरों वाली जिंदगी या साधुओं वाली जिंदगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कि बस दाल रोटी चल रही है और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा गाड़ी नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छे पैसे नहीं है, उनको वैसी लाइफ पसंद थी। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बैठकर आपकी लाइफ बिल्कुल ही वैसी हो जाएगी, पर हाँ बहुत 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 ज्यादा जोर लगने वाला है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो अगर आपको कुछ भी निकालना है, कुछ भी अपने हित में निकालना है, कुछ भी अपने फेवर में चाहिए, तो केतु देव इतनी इजीली, इतनी स्मूथली आपको नहीं देने वाले। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है आपको देने में। केतु देव यहाँ बैठकर आपका, अगर आपको बिजनेस चाहिए तो जॉब करवाएंगे, अगर जॉब चाहिए तो बिजनेस करवाएंगे। जो भी चाहिए उसका उल्टा ही करवाते हैं वो मोस्टली। और आप इसको फेक भी नहीं कर सकते कि मेरे को ये चाहिए नहीं वो चाहिए, क्योंकि प्लैनेट तो आपके अंदर के मन के भाव जानता है। मन में भी जो बात आ गई वो बात, वो चीज सुन लेता है, तो वहां से वो चीज वो समझ लेता है कि इसको क्या चाहिए, और उसको वो ही नहीं देता, क्योंकि केतु देव की नेचर ऐसी है। तो यहाँ पर आप केतु देव की पूजा करवाइए, या जो भी प्लेसमेंट बनती है, जो भी राशि के अंदर बैठते हैं, उस अकॉर्डिंग भी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपको बीच रोक रही है। क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल 24/7 आपको इज्जत से नहीं देखता होगा। वही सोचते होंगे कि ये सिर्फ जोर लगाता रहता है, ट्राइयां मारता रहता है, कोशिशें करता रहता है, पर फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं मिलेगा आपको। केतु देव यहाँ पे चाहते ही नहीं है कि आपका नेटवर्क, आपका सर्कल कुछ अच्छा बने। उनकी सिर्फ एक बेसिक सी नेचर है कि भैया अगर ये व्यक्ति यहाँ बैठा है और इसका ये सर्कल है और इसका ये जो नेचर है, और इसको जो भी दोस्त मैंने देने हैं या जो भी इसको नेटवर्क देना है, वो ऐसा देना है जो इसके बिल्कुल भी काम ना आ पाए। तो अगर कोई फ्रेंड या आपका कोई और दोस्त या भाई या जैसे भी आपका कोई आपके वर्क में आ रहा है, कोई आपके फंक्शन में आ रहा है, या आपके नेटवर्क से कोई आपके यूज में आ पा रहा है, तो शायद वो उसकी कुंडली में कोई बेनिफिट होगा उसका भी, तो इसलिए आपका बेनिफिट हो पा रहा है। नहीं तो आपकी कुंडली ने तो बंटाधार कर ही दिया था। साथ ही साथ 11th हाउस में बैठ के केतु देव आपका डिलेज बहुत देंगे हर एक चीज के अंदर। अगर आप अपनी मैरिज चाहते हैं उसमें डिले आएगा, अगर आप अपना करियर चाहते हैं उसमें डिले आएगा, अगर आप अपना
मनी वाइज अपना बेनिफिट चाहते हैं उसमें डिले आ जाएगा। आप जो भी मांगेंगे सब कुछ में हमेशा डिले ही मिलेगा। डिले डिले डिले। इसके लिए केतु देव के उपाय करने पड़ते हैं और वो डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन, वो डिपेंड करता है राशि टू राशि, वो डिपेंड करता है शद बल से भी। तो बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं जिससे ये चीजें मैटर कर जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर केतु देव आप ही की कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो, ये पोजीशन केतु देव के लिए सबसे अच्छी मानी गई है क्योंकि 12वां भाव है मोक्ष का, शांति का, पीस का, और केतु देव को चाहिए भी मोक्ष ही। तो केतु देव यहाँ पर आपको फॉरेन लैंड से ट्रैवल कराएंगे और आपको फॉरेन लैंड्स के अंदर एक गुरु मिलेगा। अच्छा, फॉरेन लैंड से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फॉरेन ही जा रहे हैं, आप अपने घर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर चले जाए तो वो भी आपके लिए फॉरेन लैंड ही है। कल्चर चेंज हो चुका है, भाषा के अंदर कुछ वेरिएशन आ चुकी है, बहुत फर्क आ चुका है, और वैसे से टाइप के लोगों के अंदर आप नहीं जी रहे थे, तो आपके लिए वो भी एक फॉरेन लैंड ही है, वो भी एक टाइप की फॉरेन ही है। तो प्लीज अपने मन में ये चीजें क्लियर कर लीजिए जो बेसिक्स हैं। आप यहाँ पर ये मत समझिए कि फॉरेन का मतलब सिर्फ फॉरेन ही होता है। केतु देव अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो यहाँ बैठकर, क्योंकि ये भी पक्का घर है गुरुदेव का, जुपिटर का, अगर केतुदेव यहाँ बैठ गए हैं तो अब आपको लाइफ के अंदर मोक्ष मिलना बहुत बहुत ज्यादा इजी है। आप देखेंगे कि आप बहुत यंग एज पे ही अपने घर से दूर आ रहे थे, बहुत यंग एज पे ही अपने घर वालों से थोड़ा दूर चले गए हैं, और दूर जाकर आपने कुछ चीजें अचीव करी हैं, स्टेटस उठा है आपका, बाकी चीजें उठी हैं, और आप दूर ही रह रहे हैं। आप पास अगर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप इमोशनली बहुत बड़ा बैरियर बन चुका है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे बैठती ही नहीं उनके साथ, आपका दिल नहीं करता उनसे उतनी डीप बातें करने का, उनको अंडरस्टैंड करने का, ना वो आपको कर पा रहे हैं अंडरस्टैंड। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए। इस व्यक्ति के लिए डॉग पालना या कुत्ते की सेवा करना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति इस पोजीशन पे जब भी केतु देव बैठते हैं वो यहाँ पर बैठकर बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट से देते हैं कई बार, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत जल्दी लाइफ के अंदर मोह बहुत ज्यादा त्याग देता है, और जब आपने मोह त्याग दिया फिर केतु देव ने सब कुछ दे दिया, फिर वो कुछ भी कमी नहीं छोड़ते। बस शर्त इतनी कि जैसे ही मोह त्याग दोगे फिर ही सब मिलना स्टार्ट होता है। ये केतु देव बहुत बहुत ज्यादा बॉन्ड से, रिलेशनशिप से, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी ही थोड़ा सा तोड़ रहे होते हैं, पर आप उसमें नेगेटिव इतना फील नहीं करते, आप उसको थोड़ा पॉजिटिव नोट से ही तोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार ठीक है, शायद इसका पर्पस ही मेरी लाइफ में इतना था, शायद ये कुछ सिखाने ही आया था, शायद ये यहाँ पर किसी और पर्पस के लिए आया होगा, शायद इसकी जर्नी मेरे साथ इतनी ही थी। कंपैरेटिवली बाकी 11 ग्रहों के, 11 भावों के ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल देखी गई है केतु देवता के लिए। केतु देव यहाँ पर बैठकर आपको फॉरेन ट्रैवल्स भी करवाते हैं, किसी को कम किसी को बहुत ज्यादा, बट हो जाती है फॉरेन ट्रैवल, इसमें कोई वो दोहराए नहीं है, यहाँ पर हो जाती है। आपको फॉरेन ट्रैवल भी हो जाती है, आप आउट ऑफ कंट्री भी घूमते हैं, और यहाँ पर बैठकर केतु देव एक चीज बड़ी वो देंगे कि आप ऑलमोस्ट हर चीज से उसके शुरू होने से पहले डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो चीज शुरू हो उससे पहले ही डिसअपॉइंट हो जाते हो आप। इससे पहले कि कोई और व्यक्ति वो काम, अगर कोई और भी आपके घर के अंदर वो काम कर रहा है, या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड वो काम कर रहे हैं, या आपके बच्चे वो काम कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू करने जा रहा है, तो आप उस सबसे पहले ही उसके अंदर नेगेटिव इनपुट दिखने वाले सबसे पहले आप ही होंगे, क्योंकि आप बहुत पहले डिसअपॉइंट हो चुके हैं ना, आप शुरू होने से पहले डिसअपॉइंट हो चुके हो।
आपको लग रहा है हो ही नहीं सकता, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हैं और अपने दिल से वो चीज उतार देते हैं रादर देन एक्चुअल दुख आए। आप एक वर्चुअल दुख पहले ही अपने मन में बना लेते हो कि यार ये सब बकवास है, और वो उस चक्कर में इसी कारण से वो पॉजिटिव बन जाता है बाद में, क्योंकि आप उस चीज से डिटैच हो चुके हो। आप तो पहले ही ये सोच के बैठे हो कि ये सब बकवास चल रहा है, सब बूम आया है, सब यूजलेस है। तो जब वो चीज एक्चुअल में हो रही होती है तो वो चीज पॉजिटिव हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी और वीडियोस लेकर बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। थैंक यू।